हम इंसान इवोल्यूशन की दौड़ में जानवरों से इतना आगे निकल आए हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा इतिहास छुपा है, जिससे हमारे व्यवहार का बर्ताव बदला है। फिर चाहे इंसान का इंसान से हो या इंसान का जानवर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा और सुना होगा, इंसान जानवर को पालते हैं और बड़ा करते हैं, पर क्या आपने कभी किसी जानवर को इंसान पालते देखा है? आज इस वीडियो में कुछ गजब की कहानियां लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जानवर भी इंसान को पालते हैं। वैसे कुदरत का महिमा मंडन करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बिना बताए रहा भी नहीं जाता, और इस बारे में इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, पर अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीना सनीचर, साल 1976। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक तो आप सभी ने देखी होगी। ये कहानी इसी दीना सनीचर से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। कुछ शिकारियों ने एक इंसानी बच्चे को भेड़िए के झुंड में सहज रूप से रहते हुए देखा। 4 साल का एक बच्चा भेड़ियों के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इस बच्चे का रहन सहन, कुछ हद तक इसकी एबिलिटीज भी भेड़िए की तरह हो गई थी, जैसे बड़े नाखून और दांत। वैसे लोगों में ये बच्चा काफी सारे नामों से फेमस भी हुआ था, जैसे रामू, शामदेव, दीना सनीचर और भी बहुत सारे। जब इंसानों ने इसे पकड़ा, तब दीना अपने आप को इंसानों के बीच बंधा हुआ पिंजरे में महसूस कर रहा था। और फिर आया साल 1985। हमने उस जंगली जानवर को, या तो यूं कहे असली कुदरती इंसान को, इंसान बनाने के चक्कर में दम घोटकर मार दिया, और मरते दम तक वो कभी बोलना नहीं सीख पाया। ओक्साना मलाया। यूक्रेन में रहने वाली ओक्साना की कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। जब ओक्साना 3 साल की थी, तब उसके पेरेंट्स ने ओक्साना को बैकयार्ड में छोड़ दिया और वो भूल गए। अपनी जिंदगी और दारू में इस तरह लिप्त थे कि वो कुछ और महसूस ही नहीं करते थे। ओक्साना का हाल सर्दी से बेहाल हो गया था। तभी वहाँ उसे एक डॉग ने देखा और अपने कैनाल में जगह दी। इंसान इंसानियत भूल गए थे, मगर जानवर में अभी बाकी थी, और उस बच्ची को बड़ा करा और बहुत प्यार से रखने लगा। फिर 8 साल बाद एक आदमी ने ओक्साना को कुत्तों के साथ अजीब हरकतें करते देखा। तब उसे वहां से पुलिस ने छुड़ाया और ओक्साना दुनिया के सामने आई और मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया गया। वान्या यूडिन, साल 2008। रशिया के एक परिवार की माँ अपने घर में एक कमरे में बहुत सारी बर्ड्स को पाल कर रखा करती थी। अपने बच्चे को भी उन्हीं के साथ रखती थी। वो अपने बच्चे को ना तो किसी से मिलवाती थी और ना ही सोशलाइज होने देती थी। बाद में वो बच्चा उन बर्ड्स को ही अपना परिवार मानकर जीने लगा, और जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो वहां जाकर उसे वहां से छुड़वाया और उसके दिमाग का इलाज करवाया गया। तब तक वो बच्चा चिड़ियाओं की भाषा बोलने लगा था और उड़ने की कोशिश करता था। जॉन सेबोनिया। जॉन के पेरेंट्स आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे, और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जॉन के पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। इस मंजर को देखकर जॉन ने अपने घर को छोड़ दिया और युगांडा के जंगल में भाग गया। और कहा जाता है जॉन को उस जंगल के बंदरों के झुंड ने अपना लिया था और अपने बच्चे की तरह पालने लगे थे। साल 1991 में जॉन की उम्र 8 से 10 साल के बीच थी, जहाँ उसे बंदरों के साथ देखा गया। जब रेस्क्यू टीम जॉन को लेकर आ रही थी, तब बंदरों ने उस पर हमला कर दिया था, क्योंकि उनकी नज़र में जॉन एक बंदर ही था और जॉन को किसी भी हालत में वो जाने नहीं देना चाहते थे। लेपर्ड किड, साल 1912। भारत के कुछ लोगों ने लेपर्ड के एक बच्चे को खतरा समझकर उसे मार दिया, और उस लेपर्ड की मां ने बदले में एक 2 साल के बच्चे को उठा ले भागी। लेपर्ड के अटैक इंसानों पर होना कोई आज की बात नहीं है। लोगों को लगा कि बच्चा मारा गया होगा और उसकी उम्मीद छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक लेपर्ड के साथ उस बच्चे को देखा गया, जहां वो लेपर्ड अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को पाल रही थी और शिकार का मांस लाकर उसको खिला रही थी। और कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि वो तेंदुआ अपने बच्चे को शिकार करना भी सिखा रही थी। बाद में उस लेपर्ड मॉम को मार दिया गया और बच्चे को उससे अलग किया गया, और देखा गया कि कुछ समय बाद वो बच्चा जो था वो आसानी से शिकार कर लेता था और जंगल के कई सारे जानवरों को मार देता था। डैनियल, साल 1990। पेरू देश के पहाड़ों में गोट्स के साथ मिला था एक बच्चा, जो बकरियों के साथ रहने के कारण बकरियों की तरह आवाज करने लगा था और बकरियों के झुंड को ही अपना परिवार समझता था। चलता भी बकरियों की तरह ही था, चारों पैरों पर, और बहुत ही आसानी से पहाड़ों पर भी चल लेता था। ये काबिलियत उसकी बकरियों के साथ रहने से विकसित हो गई थी, और कहा जाता है वो बच्चा हमेशा ही बकरियों के साथ रहने के कारण बकरियों की तरह ही पूरी तरह से विकसित हुआ था। रोजोम पिंकिंग,
कंबोडिया में रहने वाली इस लड़की की कहानी आपको उत्साहित कर देगी। रोजोम 8 साल की थी जब वो जंगल में घूम गई थी और एक दिन किसी के घर चावल चोरी करते हुए उसे पाया गया। लोगों ने उसे पहचान कर उसके परिवार को सौंप दिया। रोजोम इंसानों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी और एक दिन समय मिलते ही वो घर छोड़कर अपने असली घर जंगल भाग गई। हालांकि आज तक ये पता नहीं चला कि उसे किस जानवर ने अपनाकर बड़ा किया था, मगर इतना जरूर पता है कि उसे जंगल ने अपना लिया था और इंसानों ने उसे ठुकरा दिया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ जिसमें जानवरों द्वारा इंसानों को जीवन दान दिया गया हो, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।